तो बच्चों जेई मेंस और जेई एडवांस अब दोनों हमारे समाप्त हो चुके हैं। बहुत ही कम दिनों के अंदर आपका एडवांस का रिजल्ट भी आ जाएगा। जेई मेन का रिजल्ट आपका आ चुका है। तो यार आपका एनआईटीज, आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, अब इनके अंदर ले जाने का जो सफर है वो शुरू होने वाला है। और इस सफर में तुम्हारा जो सबसे ज्यादा साथ देने वाला है वो है हमारा जोसा। तो जोसा बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका एक ब्रोकर का काम करती है आपके और कॉलेज के बीच में, आपको अपनी डेस्टिनेशन कॉलेजेस तक लेके जाती है, एंड इट इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जोसा काउंसलिंग बेटा जब शुरू होने वाली है, इसको शुरू होने के बाद बहुत सारे बच्चे हर साल मैं देखता हूं पैनिक कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की सीट कैंसिल भी हो जाती है बिकॉज वो इन चीजों को पहले से टाइमली अरेंज करके नहीं रखते। तो बेटा आज इस सेशन को सभी बच्चों के साथ शेयर करिएगा। ये जो सेशन है सिर्फ एक या दो बच्चों के साथ करने वाला नहीं है, ये सेशन हर एक जेईई एस्पिरेंट के साथ शेयर करिए ताकि आप सभी बच्चे अपने ड्रीम कॉलेजेस तक जा पाएं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएं। मैं आपको वो सारे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स रेडी जो आपको रखने चाहिए बिफोर हैंड, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द जोसा काउंसलिंग, सबके बारे में बताने वाला हूं। एंड मैं आपको ये बात फिर बता दूं, कई बार हर साल हमने ये देखा है चीजें टाइमली रेडी ना होने पे बच्चे पैनिक करते हैं, सीट कैंसिल हो जाती है। आगे भी आपको इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे और सेशन, जोसा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कैसे काउंसलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होता है, ये सारी बातें, ये सारे गाइडेंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो सभी बच्चे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब रहें। सब्सक्राइब रहोगे तो ये चीजें टाइमली मिलेंगी, नहीं तो फिर ये कब मिलती हैं जब कई बार लेट हो जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मेरे बच्चों बने रहे। आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। और हाँ यार, जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेजेस को पा पाएंगे, बहुत सारे बच्चे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि इस साल कोई भी कमी पेशी रहेगी, चिंता मत करो, अगले साल दोबारा ट्राई करो, निरंतर प्रयास करते रहो। ये बार बार फिजिक्स के अंदर आपको मैं बात बोलता हूं, दुनिया में कोई चीज इनर्शियल नहीं है, एवरीथिंग इज नॉन इनर्शियल। अर्थ भी हमारी नॉन इनर्शियल होती है। तो मोशन में रहिए, गति में रहिए। अगले साल दोबारा ट्राई करिए, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करिए, कॉलेज में जाके पार्शियल ड्रॉप करिए। अगले साल 4-5 महीने के बाद फिर आपका बेटा एग्जाम आ जाएगा, दोबारा ट्राई करिए खुद की ब्रांच और कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। ये जो फीस आप देख रहे हैं ये पूरे कोर्स की फीस है। ये डिटेल्ड कोर्स होगा, मंथन बैच है हमारा। इस बैच के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, हर सर पढ़ा रहे हैं, पाहुल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, पूरी हमारी टीम तुम्हारे ऊपर दिन रात काम करेगी। डिटेल्ड लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाएगा, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलेगी, हर संडे आपके टेस्ट होंगे। सबसे जबरदस्त बात, इसके अंदर पूरा 11th-12th का सिलेबस नवंबर एंड में खत्म कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपना जनवरी के अंदर बड़े आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट सिक्योर करके एडवांस की तैयारी कर पाए। ठीक है, और इसमें बस इतना फर्क है, इस वाले वर्जन में बैच सेम है, आपको हार्ड कॉपी कंटेंट की घर पे डिलीवर कर देते हैं। 22 किताबें टोटल, सॉफ्ट कॉपी दोनों में मिलती है। तो इसके अंदर उन 22 किताबों की हार्ड कॉपी भी घर पे डिलीवर कर देंगे। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो जाता है, प्रेफरेबली ये वाला लो, ठीक है, ताकि स्क्रीन टाइम से भी आप लोग थोड़े से इम्यून रहे। अब आते हैं बेटा हमारी जोसा काउंसलिंग के ऊपर। ठीक है जी, अब देखो जोसा काउंसलिंग में आपको मैंने पहले भी ये बात बताई है, इट इज एन एजेंसी दैट कंडक्ट्स एडमिशन प्रोसेस इन 23 आईआईटीज, एनआईटीज, 32 एनआईटीज हैं, 26 ट्रिपल आईटीज हैं एंड 40 अदर जीएफटीज। तो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, जो इन कॉलेजेस की सीट्स को फिल करती है, वो हमारी जोसा है। और 23 आईआईटीज, 32 एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटी सारे इसके अंदर आते हैं आपके। इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.josa.nic.in। जो भी आपको करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। जैसे ही वो नोटिफिकेशन इस साल की रिलीज करेंगे, चैनल पे सब्सक्राइब करो, मैं आपको बताऊंगा। और फिर कैसे आपको सारा अंदर इनके पोर्टल पे प्रोसेस फॉलो करना है, उसका एक अलग सेशन आएगा। आज का जो सेशन है वो सिर्फ ये है कि तू इन चीजों को पहले से ही टाइमली रेडी करके रख ले, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो तुझे मौके पे जाके शॉक लगे। ठीक है, तो यार ये जोसा की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसी दिखती है अभी, ये इस साल की वेबसाइट है। और अभी इनकी वेबसाइट पे लास्ट ईयर के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स भी आ चुके हैं। बाकी मैंने आपके लिए सारा डेटा निकाल के आईआईटीज का, एनआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का कैटेगरी वाइज सेशन इस चैनल पे ऑलरेडी किए हुए हैं, आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और बाकी अभी जोसा की वेबसाइट का जब ये रिलीज होगा 2 तारीख को एडवांस के रिजल्ट के बाद, तो यहाँ पे सारी आपको अपडेट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी करना पड़ेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे करना पड़ेगा। अब सेशन ये है कि आपको जब सीट अपनी होल्ड करनी पड़ेगी तो आपको कुछ चीजों को पहले से टाइमली रेडी रखना है। तो वो आपको इस सेशन के अंदर मैं बता रहा हूं, इनको पहले से रेडी करके रख लो। ठीक है, एंड शेयर दिस सेशन विद अदर स्टूडेंट्स आल्सो, ताकि लास्ट मिनट पे आपका वो जो है गूफ अप जो होता है वो ना हो। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटो है, जो आपने जेई मेन की रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज की थी, बेस्ट है वही वाली आप यूज कर लीजिए। अगर आपके पास उसका सॉफ्ट वर्जन पड़ा हुआ है क्योंकि आपने अपलोड ही किया था,
तो उसी के प्रिंट आउट निकाल लो। व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज और इसकी हार्ड कॉपी निकाल के रखना। आपको 2 चाहिए होंगी अपनी एनआईटी, अगर किसी बच्चे को एनआईटी, जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी अलॉट होता है तो 2 फोटोज उसके लिए चाहिए होंगी। और अगर आपको कोई आईआईटी की सीट अलॉट होती है तो आईआईटी की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 3 हार्ड कॉपी ऑफ फोटोज की जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं ये बात मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बोली थी, 2-3 छोड़ो, आप कम से कम 15-20 कॉपीज अपनी फोटोज की पासपोर्ट साइज की बना के रखो। बिकॉज किसी कॉलेज में जाओगे वहां पे फिर लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, कोई कैंटीन कार्ड बनेगा, कोई मेस कार्ड बनेगा, तो बहुत जगह आपको देनी पड़ेंगी अंदर भी। तो 15-20 फोटोज हर वक्त तुम्हारी पॉकेट में अब होनी चाहिए। बहुत सारे और आपके आईडी कार्ड्स बनते हैं, तो वो सारा आपका पहले से माहौल बना रहे ताकि आपको लास्ट मिनट के अंदर दिक्कत ना आए। ठीक है, तो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड, जो आपने जेईई मेन के टाइम पे की थी उसी को यूज कर लो, बस उसका हार्ड कॉपी के प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो। ठीक है, दूसरा आईडी प्रूफ, बेटा मैं फिर बता दूं सबसे बढ़िया आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड जो है डेफिनेटली सबके पास होना चाहिए, आई गेस सबके पास होगा ही तभी आपने डिसीजन की है, बट अगर नहीं भी है तो अभी अरेंज कर लीजिए। इसके अलावा पैन कार्ड, स्कूल आईडी बार बार बोल चुका हूं, स्कूल आईडी वही यूज होता है जहां पे आपका आधार नंबर मेंशन हो। ठीक है, वोटर आईडी, पासपोर्ट। अच्छा एक और बात बताऊं यार, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चों का पासपोर्ट अभी बना नहीं होगा, पासपोर्ट बनवा लो, अच्छी बात है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कोई आग लगी अभी चाहिए आपको। बट ठीक है यार, कल को कॉलेजेस में जाते हो, अच्छे कॉलेजेस में जाते हो, जैसे अगर आईआईटीज में गए, अच्छी एनआईटीज में गए, फर्स्ट ईयर के अंदर ही, सेकंड ईयर के अंदर ही बच्चों की इंटर्नशिप अब्रॉड लग जाती है, तो एटलीस्ट वो बना पड़ा होगा, तो लास्ट मिनट आपका रश नहीं होगा। तो अब आप थोड़े बड़े भी हो रहे हो तो आपको वैसे मैं बता दूं, आपका जो सिटीजनशिप का जो प्रूफ है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, तो वो सिर्फ पासपोर्ट प्रूफ होता है। ठीक है, इट्स द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसको जरूर आप अपना बनवा के रख लें। बाकी ये राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके बैंक का कोई अकाउंट है आपके नाम का तो आपके पास बैंक पासबुक होगी अपने नाम की, नहीं है तो खुलवा लो, क्यों खुलवाना है अभी आगे जाके आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो ये सारे अपने प्रूफ्स, इनमें से वैसे आपको तो एक ही चाहिए होगा बट कोई भी यूज कर सकते हो, बाकी इनमें से एटलीस्ट पासपोर्ट, बैंक पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये अपने पास जरूर आप रख लीजिए। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है उसे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैटेगरी जो ज्यूम की जाती है वो जनरल कैटेगरी की ज्यूम की जाती है। लेकिन अगर आप बेटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन रहती है जोसा काउंसलिंग के अंदर, एनआईटीज में, याद रखिए आईआईटीज में, सॉरी कैटेगरी रिजर्वेशन सभी में है। ठीक है, होम स्टेट रिजर्वेशन सिर्फ एनआईटीज में है। तो आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, जीएफटीएस हो गए, सब जगह आपको कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है। लगभग 50% जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस 10% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27% है, एससी कैटेगरी 15% है, एसटी कैटेगरी भी 7.5% है। तो ये सारी रिजर्वेशंस आपको अपनी जो है, आपको अगर अवेल करनी है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जरा ध्यान से सुन लेना, अगर तो तुम एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पुराने सर्टिफिकेट जो पेरेंट्स के बने हुए हैं वो चल जाते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट पुराने ही चलते हैं, ये नए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको लेटेस्ट बनाने पड़ेंगे अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। तो अगर तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो सर्टिफिकेट सबमिट किया होगा ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का, वो सर्टिफिकेट अब एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं नॉन क्रीमी लेयर और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, ये सर्टिफिकेट्स आपके वैलिड ही फाइनेंशियल ईयर के एंड तक होते हैं, मतलब मार्च 31 तक ये वैलिड होते हैं। तो अब जोसा जो है वो लेटेस्ट मांगेगा, तो ये सबसे ज्यादा बच्चों को पेन आती है कि जोसा काउंसलिंग शुरू होगी, सर्टिफिकेट बनने में 1 महीना लग जाता है, इसको टाइमली बनवा लो, लेटेस्ट सर्टिफिकेट तेरे को देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को भी। तो बेसिकली तुझे 2 बार बनाना पड़ा, एक बार तुझे जेईई मेन की रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाना पड़ा, अब वो नल एंड वर्ड हो चुका है, अब लेटेस्ट बना, क्योंकि ये कैटेगरी हर साल रिफॉर्म होती है, तो उन्हें चेक करना है कि इस साल भी तुम ईडब्ल्यूएस हो, इस साल भी तुम ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। ठीक है, तो ये वाला अपना बना के रख लीजिए। और यहां पे फिर बता दूं, जो ओबीसी कैटेगरी होती है नॉन क्रीमी लेयर वाली, ये 2 तरह की लिस्ट निकलती है, एक निकलती है स्टेट लिस्ट, एक निकलती है सेंट्रल लिस्ट। तो तुम्हारा स्टेट लिस्ट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलता, तुम्हारी जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आनी चाहिए। और सेंट्रल लिस्ट में जाके अगर कोई चेक करना चाहता है, लिंक मैंने यहाँ डाल दिया, आप यहाँ पे जाके अपनी चेक भी कर सकते हो। ये सारी बातें पहले भी बताई है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी तभी मानी जाएगी ओबीसी वाली अगर आप सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हो और लेटेस्ट सर्टिफिकेट अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स बनवाते हो। तो किसी भी तहसीलदार पे जाके इन्हें बनवा लो। ठीक है जी, तो बनवाना कैसे है, जैसे अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये जोसा का ही फॉर्मेट है, ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये जोसा का ही फॉर्मेट है। मैं आपके लिए यहाँ से ये मार्कर हटा देता हूं ताकि आप इसका स्लिप लेके प्रिंट आउट भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये जोसा का ही सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट के अंदर तहसीलदार के पास जाओ, है ना, और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपना डिटेल्स वगैरह भर के ये बन जाती है आपकी।
है ना। ऐसी अगर कोई ईडब्ल्यूएस इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोनाउंस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ये जोसा डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपने जो ब्रोशर है ये रिलीज करते हैं, ये ऑफिशियल जोसा की है, इसी फॉर्मेट के अंदर आप बनवाइए, कर लीजिए। इसके अलावा मेरे बच्चों आपके 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, अगेन आपका रोल नंबर, और दूसरा मैंने आपको पहली बार बताया है 10th की मार्कशीट आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी होती है। तो 10th की मार्कशीट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है, और आपकी जो रोल नंबर है ये आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। 10th मार्कशीट अपने पास रखिए। 12th की मार्कशीट मैं होप करता हूं अब सब बच्चों के पास आ चुकी होगी। तो चाहे आप अब अपने आप ड्रॉपर हैं या ड्रॉपर नहीं है, तो आपके पास 12th की मार्कशीट अब आ चुकी होगी, तो आप अपनी 12th की मार्कशीट को भी रखिए, बिकॉज आपको 12th की मार्कशीट का रोल नंबर भी वहां पे सबमिट करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 12th की मार्कशीट जोसा के लिए क्यों चाहिए, 10th की चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। ये इसलिए चाहिए ताकि तुम अगर होम स्टेट कोटा अवेल करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ बेटा 12th की मार्कशीट से पता लगता है। मैं कई बार बता चुका हूं, जोसा काउंसलिंग में हर एनआईटी का होम स्टेट का रिजर्वेशन है, एनआईटी का है, आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज का नहीं है। तो एनआईटीज में 50% सीट्स जो होती हैं वो आपके होम स्टेट की होती हैं। अब होम स्टेट किसको मानते हैं, वो होम स्टेट तुम्हारी 12th की मार्कशीट से जज करते हैं कि तुमने जहां से 12th पास की है वो होम स्टेट है। मान ले एक दिल्ली का बच्चा है, कोटा गया तैयारी करने, तो उसने वहां पे कोटा से पेपर दिया है अपना 12th का, तो उसकी होम स्टेट दिल्ली नहीं है। डोमिसाइल एड्रेस होम स्टेट नहीं होता, याद रखना। जहां से 12th दी है वो तेरा होम स्टेट है। तो ये सोच समझ के उस होम स्टेट के अंदर भरना जहां पे तुमने 12th की मार्कशीट दी है। तो 12th की मार्कशीट इसीलिए आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चों क्रॉस चेक्स अपने रेडी रखिए, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, बैंक पासबुक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जरा ध्यान से सुनिए। आपका जब सीट एलोकेट होता है तो आपको कुछ ही घंटों के अंदर एक पेमेंट करनी पड़ती है, हर साल वो अलग होती है, कई बार 35-36 हजार होती है, थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है, 40-42 हजार भी हो सकती है। तो आपको एक सीट को होल्ड करने के लिए कि यार मैं इस सीट का मेंबर बना रहा हूं, ठीक है, कि जैसे मान लो 3rd राउंड के अंदर तुझे सीट मिल गई, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 3rd राउंड हुआ, जोसा का 6 राउंड होते हैं, जोसा का पूरे प्रोसेस का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, सब्सक्राइब करना चैनल पे। अभी सिर्फ आपको बता क्यों चाहिए। 3rd राउंड में मान ले तुझे एनआईटी के अंदर, एनआईटी जम्मू के अंदर, एनआईटी जो भी श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के अंदर लेट्स से तेरे को मिल गया सीएस मिल गया, मान ले कंप्यूटर साइंस मिल गया तेरे को श्रीनगर के अंदर। अब ये जो सीट होल्ड करनी है, अब तू इसके लिए इंटरेस्टेड है, अब यहाँ पे इसके बाद ऑप्शंस देता है जोसा, है ना, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, मतलब तूने सीट लेनी है तो फ्रीज कर लिया, तुझे सीट नहीं चाहिए तो तूने फ्लोट कर लिया, स्लाइड कुछ एक और ऑप्शन होती है, ये सब बातें तो आपको डिटेल में अलग सेशन में बताऊंगा मैं। तो मान ले तूने फ्रीज करना है, तूने सीट को होल्ड करना है, तो होल्ड कैसे करेगा, तो तेरे को उनको कंफर्मेशन चाहिए, तो यू हैव टू डू सम पेमेंट, ठीक है। तो आपको वो पेमेंट अपनी करने के लिए अपने कई बार क्रॉस चेक्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, और ये क्रॉस चेक्स वैसे भी, और मैं आपको बताऊं बैंक पासबुक अगर अपने पास होगी, आप अगर वो पेमेंट नेट बैंकिंग वाली अगर करते हो, तो नेट बैंकिंग की अगर आपके अकाउंट से पेमेंट होगी ना तो वो मैच्ड रहेगा, कल को उसमें कंफ्यूजन नहीं होती। हमने कई बार पास्ट में ऐसे केसेस देखे हैं, और ये सारे केसेस कोर्ट्स में अभी भी चल रहे हैं। किसी बच्चे ने पेमेंट अपने पेरेंट्स के अकाउंट से कर दी, एज अ रिजल्ट उनको आगे चल के दिक्कत आ जाती है। अगर देखो दिक्कत नहीं है, निकल गए तो निकल गए, बट अगर मान लो कहीं मिसमैच हो गया, कुछ हो गया, है ना, कोई एंट्री कहीं गलत चली गई, तो उस केस में वो दिक्कत आ जाती है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, फर्स्ट प्रायोरिटी, आप जो भी सीट की पेमेंट करें अपने बैंक अकाउंट से पे करें, ठीक है जी। और जोसा आपको अपने नाम के चेक्स जो हैं अपलोड करवाने के लिए कहता भी है, और जब आप पेमेंट भी करोगे तो आप अपने अकाउंट से करोगे, तो उसके ऊपर कल को फ्यूचर में कोई एम्बिग्यूटी या कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता। तो इसीलिए अपने नाम का बैंक अकाउंट खुलवा लो, और इसे ये जल्दी खुल जाता है, एक ही दिन के अंदर खुल जाता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, जो भी वहां पे बैंक्स का प्रोसीजर है, और अपने नाम की एक चेकबुक और पासबुक इशू करवाओ, इसकी तुम्हें वैसे भी फ्यूचर में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा मेरे बच्चों आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका बेसिकली जो रिजल्ट जहां पे आपका रिलीज हुआ था, जेई मींस जिस दिन आया था उस दिन आपने अपना रिजल्ट का जो रिजल्ट कार्ड कह लो, एडमिट कार्ड कह लो, जब आपका रिजल्ट रिलीज किया गया था कि यार आपका ये फाइनल रैंक आया है, जैसे ये एक बच्चा है वेस्ट बंगाल से है, मेल है ना, नाम भी इसका आपको गिवन है, तो यहाँ पे सेशन 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो परसेंटाइल्स हैं ये लिखी हुई हैं, सेशन 2 की लिखी हुई हैं, और फाइनली, है ना, ये तो चलो कोविड ईयर था, ये थोड़ा पुराना है, तो कोविड ईयर में 4 सेशन हुए थे जेईई मेंस के, तो आपके यहाँ सिर्फ 2 लिखे होंगे। तो आपकी जो फाइनल बेस्ट है वो यहाँ पे निकल गई, और आपका फाइनल जो रैंक निकल के आएगा, आपका रैंक यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका फाइनल रैंक लिखा होता है कि कैटेगरी रैंक आपका इतना है, और जनरल ये कट ऑफ्स भी लिखी हुई है, यहाँ पे आपका फाइनल जो रैंक है, देखो ये CRL रैंक जिसको हम बोलते हैं, कॉमन रैंक लिस्ट, तो ये जो भी होगा ये आपका यहाँ पे लिखा होगा। और ये जो है आपका रिजल्ट कार्ड, ये आपको अपलोड करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट कार्ड के वैसे भी बेटा प्रिंट आउट निकाल के रखो अपने पास,
आपको और भी कहीं जगह सबमिट करना पड़े तो आपके पास रहे। तो आपका जो जेई मेंस ने एनटीए ने जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन आपका जो रिजल्ट कार्ड रिलीज हुआ था उसका सॉफ्ट कॉपी अपने पास अरेंज करके रखिए। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना, ये उसके लिए है टू बी इशूड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये एक बेटा नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये वो नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड वाला काम नहीं है। ये एक नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट है, जस्ट टू चेक आप फिजिकली फिट हैं। और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई और दिक्कत भी आ रही है, तो आप उस चीज को क्लियरली लिखो, कुछ हाइड मत करो। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है कि आपके कॉलेजेस को पता हो, जहां भी आप सीट अलॉट करेंगे, कि यार आपकी ये कंडीशन है, ये ब्लड ग्रुप है, ताकि कुछ इमरजेंसी हो तो वो उस चीज को टाइमली हैंडल कर पाए। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, है ना, बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको फिल करवा सकते हैं अपने उसके रेफरेंस के लिए। ठीक है जी। और बाकी फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट ये तब है अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है। तो अगर आप डिसेबल्ड है तो आपको ये अलग से जोसा के फॉर्मेट्स हैं, अगर आप उस कोटा को वेल करना चाहते हैं तो आपको ये करवाने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये अलग अलग है, जैसे मान लो ये कोई है डिसेबिलिटी जो है हमारी, अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक अगर कोई सिंगल डिसेबिलिटी है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए ये सर्टिफिकेट्स है। ठीक है जी। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, आपकी डिसेबिलिटीज के हिसाब से सर्टिफिकेट्स रिलीज किए हुए हैं। मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा बेटा, अपना पासपोर्ट, मैंने पहले भी आपको कहा था, पासपोर्ट आप अपना खुद का भी बनवा लें। और बाकी यार बहुत सारे ना फॉरेन के जो बच्चे होते हैं, फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं, जो बेसिकली इंडियन बॉर्न होते हैं लेकिन रहते बाहर हैं, अगर वो इंडिया से बीटेक करना चाहते हैं तो उनको एक अपना ओसीआई पीआईओ कार्ड जो है वो अपना सबमिट करना पड़ता है। तो ये फॉरेन नेशनल के लिए है, इंडियन नेशनल्स के लिए नहीं है। मतलब आप बाहर रहते हो और इंडिया में अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपको अपना ओसीआई पीआईओ कार्ड जो है वो अपना सबमिट करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये भी एक है फॉरेन नेशनल्स के लिए। एंड बच्चों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जोसा के लिए अपने तैयार रखने हैं। और मैं फिर एक बेटा बात बता दूं आपको, इस जोसा काउंसलिंग के अंदर आगे भी हम बहुत गाइड करेंगे, तो चैनल पर सब बच्चे सब्सक्राइब रहो। और इस जोसा के दौरान आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार मैं इस बार अपने ड्रीम कॉलेज पे नहीं जा पा रहा, या मैं जाना चाहता था, मेरी इतनी कमी रह गई, इतना मेरा डेफिसिट है मेरे स्कोर का, काश थोड़ी और मेहनत करता मैं निकल जाता। तो मैं आपको बेटा बार बार ये बात बोलता हूं, निरंतर प्रयास करते रहिए। अभी कुछ ही 4-5 महीने बाद अगले साल का 2026 का फिर एग्जाम आ जाएगा। जनवरी के अंदर आधा साल तो निकल ही गया है, जनवरी के अंदर फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई और लड़ाई को जारी रखिए। आप हमारे साथ इस पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप करिए। ये मेरा ही बैच है, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर सर हैं, पाउल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे हैं, अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की हैं, पूरी हमारी टीम तुम पे दिन रात काम करेगी। सारी क्लासेस लाइव होंगी, सारी लाइव होंगी। पूरा 11th और 12th का सिलेबस, पूरा 11th और 12th का सिलेबस हम इस बैच के अंदर नवंबर एंड में खत्म कर देंगे। और ये देश का पहला ऐसा ड्रॉपर्स बैच है। देखो, ड्रॉपर्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, 12th के बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पहला ऐसा ड्रॉपर्स बैच है जिसमें पूरा 11th-12th का सिलेबस हम नवंबर में खत्म कर रहे हैं। ये कहीं और खत्म होता ही नहीं है, इंडिया में किसी बैच के अंदर नहीं होता। और ये डिटेल्ड बैच है, लेक्चर बाय लेक्चर पूरा एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। बिकॉज मुझे पता है अगर एक बच्चा ड्रॉप कर रहा है तो सबसे बड़ी पेन ही उसकी ये होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को वो ढंग से दे ही नहीं पाता। जब तक फर्स्ट अटेम्प्ट को ढंग से नहीं देगा, एडवांस के लिए कैसे एक अच्छा कैंडिडेट बनेगा, आईआईटी कैसे निकलेगा। आईआईटी उसी बच्चे का निकलता है बच्चों, इतिहास गवाह है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट से एनआईटी सिक्योर कर लिया, उसके बाद वो फ्री हो गया मेंटली, उसके बाद वो बेखौफ होकर खेल रहा है अपने एडवांस के लिए। और वही बच्चा फिर अच्छी रैंक एडवांस के अंदर लेके आता है, बिकॉज हमें पता है ये रैंक्स रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस बैच का सबसे बड़ा जो पावर है वो ये है कि आपका सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा। डिटेल्ड बैच है, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाएगा, आराम से आपका हर वीकेंड संडे टेस्ट होगा, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स मिलेगी, पूरा कंप्लीट पावर पैक ये आपका बैच रहेगा। 2 वर्जन इसके अंदर अवेलेबल है। और हाँ, ये फीस बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये 1 महीने की, नहीं, ये पूरे कोर्स की कंप्लीट नेट फीस है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। तो भैया ये सारी नेट फीस है। इसमें बस 2 वर्जन अवेलेबल है। इसके अंदर हम कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी देते हैं, इसके अंदर हम कंटेंट, जो हमारा कंटेंट की टोटल मैं आपको बता दूं 22 किताबें हैं, 11th-12th की टोटल 22 बुक्स है, जिसे हम तत्व बोलते हैं। इस तत्व के अंदर हर चैप्टर का मेंस लेवल का कंटेंट, एडवांस का कंटेंट, मेंस का पीवाईक्यू, एडवांस का पीवाईक्यू, एनसीईआरटी की थ्योरी और क्यूआर कोड्स गिवन है सॉल्यूशंस के साथ। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये किताबें, 22 किताबों का सेट का सॉफ्ट कॉपी आपको इस बैच के अंदर मिल जाता है। अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो आप फिर इस वर्जन में जा सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट का डिफरेंस आपको जो दिख रहा है 4000 रुपए का, वो सिर्फ इन किताबों का प्रिंटिंग कॉस्ट है। मैं रेकमेंड करता हूं आप ये वाला लीजिए, बिकॉज थोड़ा स्क्रीन टाइम भी कम होगा आपका
और अपनी किताब अपनी होती है और आप उसके ऊपर सर्कल लगा सकते हैं, घर को फ्यूचर में रिवीजन में भी बहुत हेल्प रहती है। ठीक है, किताबें अपने साथ कॉलेज में भी ले जा सकते हो, बहुत आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, तो ये जो है बेटा बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये हमारी वीडियो चल रही है, ये वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए। कहाँ गई वीडियो, ये देखो, ये हमारी आज की वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए इस वीडियो को, तो जैसे ये वीडियो चल रही है, यहाँ पे आपको मंथन बैच का लिंक दिख रहा है 2026 का, आप इस लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, और आप इस बैच में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वर्जन है, इसमें जो तत्व, जिसे हम हमारी जो किताबें हैं, जो कंटेंट है ना, उसको हम तत्व बोलते हैं, तो उसकी जो तत्व की हार्ड कॉपी जो है पूरी 11th 12th की 22 किताबों की आपको इस वाले वर्जन में मिल जाती है। तो गो फॉर दिस इज बेटर, स्क्रीन टाइम आपका कम रहेगा। फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो सॉफ्ट कॉपी तो इसमें भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ कंटेंट ही परचेज करना चाहते हैं, तो अलग से आप यहाँ पे कॉम्बो, ये 11th 12th का तत्व का किताबों का भी आप सेट ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ बुक्स ही चाहिए। ठीक है, बट बैच के साथ आई ऑलवेज रिकमेंड इट्स बेटर, पूरा इकोसिस्टम मिल जाता है और ये सपोर्ट आपको जेई एडवांस तक रहेगी। तो नवंबर में सिलेबस खत्म होगा, फिर 2 महीने आपकी क्या होगी बताओ, 2 महीने आपकी पूरी अच्छी से रिवीजन होगी, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट सिक्योर करो। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पूरा फोकस आपका फिर आगे एडवांस आईटी की तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम, बल्ले बल्ले एंड स्टे हैप्पी बच्चों। बाय एवरीवन। कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ लो बेटा।